इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक हमारा राजस्थान का दूसरा पाठ खनिज और ऊर्जा संसाधन। खनिज खनिज किसे कहते हैं? खनिज रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थों को क्या कहते हैं? खनिज। क्या कहते हैं? खनिज। रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। खनिज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा संसाधन, वो भी एक खनिजों का ही प्रकार ही है। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान का एकाधिकार। कौन कौन से ऐसे खनिज है जिसके अंदर राजस्थान का एकाधिकार है? तो एकाधिकार में वोलेस्टोनाइट, सीसा जस्ता, जस्पर, इनमें क्या है? राजस्थान का एकाधिकार है। और अब राजस्थान कौन कौन से खनिजों के उत्पादन में अग्रणी है? कौन कौन से हैं? जिप्सम, रॉक फास्फेट, चांदी, तांबा, ग्रेनाइट। जिप्सम कहाँ से निकलता है? नागौर से, नागौर, बीकानेर। रॉक फास्फोरस उदयपुर और जैसलमेर। चांदी जावर उदयपुर, तांबा खेजड़ी झुंझुनू और ग्रेनाइट कहाँ से निकलता है? जालोर के अंदर, है ना। देखो राजस्थान के अंदर है ना कुल 82 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। उनमें से 87 प्रकार का, देखो कहीं कहीं 87 लिखा हुआ आता है, कहीं कहीं 57 लिखा आता है, तो 87 प्रकार के खनिजों का क्या उत्खनन होता है। देखो सीसा जस्ता के उपवन, है ना, उप उत्पाद, बनने उप उत्पाद। हाँ, तो देखिए सीसा जस्ता के उप उत्पाद कौन कौन से हैं? देखो एक तो चांदी, सीसा जस्ता के साथ में क्या निकलता है? एक तो चांदी निकलता है, एक कैडमियम निकलता है। आप सबको पता है कि चांदी तो निकलता है, लेकिन कैडमियम भी निकलता है, इसको भी याद रखना है। सीसा जस्ता के है ना 2 संयंत्र हैं, है ना। ये किसके द्वारा है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा स्थापित है। 2 संयंत्र हैं, एक तो है देवरी के अंदर, देवरी कहाँ है? उदयपुर के अंदर, और एक चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर है। चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर सीसा का भी है और जस्ता का भी है, दोनों का शोध संयंत्र लगाया गया है, जबकि देवरी के अंदर केवल जस्ता का ही शोध संयंत्र है। अब बात करेंगे कि खनिज और संबंधित जिला कि कहाँ से कौन सा खनिज निकलता है। तो सीसा जस्ता कहाँ से निकलता है? उदयपुर, देवरी उदयपुर, राजमंद भीलवाड़ा। तांबा झुंझुनू, सीकर, अलवर। लोहा कहाँ से निकलता है? भरतपुर, लोहा निकलता है जयपुर, सीकर और झुंझुनू से, है ना। और जिप्सम कहाँ से निकलता है? बीकानेर, नागौर, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर। रॉक फास्फेट कहाँ से निकलता है? उदयपुर और जैसलमेर, है ना। उदयपुर के साथ में आपको जैसलमेर को भी याद में रखना है। किसको? आप रॉक फास्फेट जैसलमेर भी याद रखना। और बांसवाड़ा जयपुर से भी निकलता है। वोलेस्टोनाइट सिरोही और अजमेर से निकलता है। कहाँ से? सिरोही और अजमेर से भी निकलता है। संगमरमर कहाँ से निकलता है? राजमंद, नागौर, उदयपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा और सिरोही से निकलता है। चूना पत्थर कहाँ से निकलता है? चूना पत्थर आपको पता है ये सीमेंट में डालते हैं, है ना। तो जहाँ पर सीमेंट के कारखाने हैं वहाँ पर लगे हुए हैं ना। चूना पत्थर कहाँ से निकलता है? चित्तौड़ से, कोटा से, उदयपुर से और सिरोही से निकलता है। ग्रेनाइट, जालोर सिटी ग्रेनाइट जालोर से निकलता है। जैसलमेर से भी ग्रेनाइट निकलता है, वो पीला जो पत्थर है वो ग्रेनाइट ही है ना। पाली, सिरोही और चांदी कहाँ से निकलती है? उदयपुर और राजमंद, देवरी, है ना, देवरी और जावर की खानों से निकलता है। अभ्रक में भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर में निकलती है। इसके बाद में बात करेंगे अपन ऊर्जा संसाधनों को, ये तीसरा प्रकार आ गया ना।
ऊर्जा संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के, एक परंपरागत और एक अपरंपरागत, आप सभी जानते हो। तो परंपरागत में कौन कौन से हो जाएगा? एक तो कोयला हो जाएगा। अब देखिए कोयला, कोयला कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का कोयला होता है, आप सभी जानते हैं। एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट कोयला, है ना। सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है? बिटुमिन्स। राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट। और सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन सा है? वो है पिट कोयला। कौन सा है? पिट कोयला सबसे घटिया किस्म का होता है। लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला कहाँ से निकलता है राजस्थान में? तो बीकानेर, बीकानेर के कहाँ पर? पलाना, बरसिंह, है ना, बरसिंहसर से लिग्नाइट कोयला निकलता है। बाड़मेर में कपूरड़ी से, जैसलमेर से भी निकलता है, नागौर से भी निकलता है। नागौर में कहाँ? मेड़ता रोड, ये ध्यान रखना। लिग्नाइट कोयला आप बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर तो बता दोगे, लेकिन नागौर भी है। नागौर में कहाँ पर है? मेड़ता सिटी एंड मेड़ता रोड के अंदर, ध्यान रखना, है ना। लिग्नाइट कोयला नागौर में भी निकलता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? सूरतगढ़। सूरतगढ़ कहाँ आता है? गंगानगर के अंदर है। सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर आता है। अन्य सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? कोटा के अंदर है, काली सिंध में, काली सिंध है, छाबड़ा है, छबड़ा छबड़ा, और गिरल बाड़मेर के अंदर भी है। अब बात करते हैं खनिज तेल और प्राकृतिक गैसों की। राजस्थान में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस कहाँ पर निकलता है? तो देखिए जैसलमेर में निकलता है सादेवाला, सादेवाला में खनिज तेल निकलता है। और बीकानेर में कहाँ निकलता है? बीकानेर, बागेवाला, बा से बीकानेर, है ना, और बे से बीकानेर, बे से बागेवाला, बीकानेर से निकलता है। और बाड़मेर में तो आप वैसे जानते ही हो, मंगला, ऐश्वर्या, ये खनिज तेल के ही तो कुएं हैं। नागौर में भी निकलता है और सांचौर के अंदर भी निकलता है। अब प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना, प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना कहाँ पर है? रामगढ़ जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर? रामगढ़ जैसलमेर के अंदर है। अंता 12 के अंदर पहली प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना कहाँ पर? अंता 12 के अंदर। और धौलपुर के अंदर भी गैस निकलता। अब भंडार कहाँ पर है? प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ है? घोटारू, जैसलमेर, कमली ताल, तन्नोट, मनिहारी टिब्बा, ये मनिहारी टिब्बा है, रामगढ़, राजेश्वरी और डंडेवाला, डंडेवाला, है ना। अब जल विद्युत की बात करते हैं ना। जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना राजस्थान के अंदर कहाँ पर है? एक तो माही बजाज सागर के अंदर है, और गांधी सागर एमपी के अंदर मंदसौर में, और राणा प्रताप सागर रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में, है ना। उसके बाद अगला आता है गैर परंपरागत, गैर परंपरागत अनुसंधान, गैर परंपरागत संसाधन ऊर्जा क्या है? कौन सा? परमाणु ऊर्जा। तो राजस्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र का लगा हुआ है। एक तो रावतभाटा के अंदर, आप सभी जानते हो, और एक जो दूसरा है ना, वो कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर भी है। ए परंपरागत में दूसरा है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा कहाँ पर है? पवन ऊर्जा है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, प्रतापगढ़। और तीसरी होती है बायोगैस, पशुओं के गोबर से सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा बड़ला, जोधपुर। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर स्थित है? बड़ला, जोधपुर के अंदर स्थित है। धन्यवाद दोस्तों, ये अपना दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया है ना।